हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निवीर 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या आपका उसमें जो है वो सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से टॉपिक से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है, बहुत सारे बच्चों का हमें मैसेज आया था, कमेंट भी आए थे कि सर हम फर्स्ट टाइम जो है वो अग्निवीर एग्ज़ाम दे रहे हैं जो 2025 में अभी हेल्ड किया जाएगा, जो कि आपका 30 जून, इसी मंथ 30 जून से जुलाई के फर्स्ट वीक में जो आपका हेल्ड होना है, राइट। तो अभी टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, बट उनका मानना था कि सर देखो, आपने वैसे कमेंट भी, बेटा आपने जो मैसेज है बहुत लेट किया है, अदरवाइज आपका सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करवाते हैं अपने चैनल के ऊपर। बट मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर हुआ है, इसको मैं प्रीवियस ईयर की अगर बात करूँ तो उसका एनालिसिस करके मैंने कुछ ऐसा आपके लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिससे आप अगर उन टॉपिक को भी पढ़ लेंगे ना तो आप इजीली अपना एग्ज़ाम जो है वो वहाँ पे पास कर लोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको अगर अभी आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम को, तो आपको पहले सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है, आई होप आपको वैसे ये दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जैसे जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको 15 नंबर का वहाँ से पूछा जाता है। देन आपको जनरल साइंस की मैं बात करूँ तो 15 नंबर वहाँ से पूछा जाता है। देन आपको मैथ की अगर बात करूँ तो 15 नंबर का वहाँ से पूछा जाता है। और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो 5 नंबर का वहाँ से पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ से देख लीजिएगा। टोटल जो टाइम होता है आपके पास वो 1 आवर आपके पास टाइम दिया जाता है, आपको 1 घंटा दिया जाता है, 60 मिनट। अब इन सब टॉपिक में यहाँ पे वैसे बताया भी गया आपको किस तरह सिलेबस रहेगा। अब इन सब सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक रहेंगे कि उनको हम मतलब बहुत शॉर्ट में हम ऐसा जाने कि इन जो जीके है इसमें से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको मैं पढ़ूं, स्पेसिफिक रूप में पढ़ूं और एग्जाम में वो अपने जो क्वेश्चनों को ठीक करके आ जाऊं, राइट। अदरवाइज जो जीके सेक्शन है वो बहुत वाइड होता है। तो मैंने ट्राई किए कि आपके लिए मैं मतलब एक एनालिसिस किया मैंने कि ताकि आपको थोड़ा पता चले कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ सेक्शन की, जहाँ आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने अपने आप आपके लिए जो हैंड रिटन नोट्स बनाया है इसके लिए कि ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए, मैथ की अगर मैं बात करूँ तो आपके कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? 15। देखो, आपका जो एक क्वेश्चन होता है ना वो 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है बेटा। मतलब 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मतलब 30 नंबर के आपको यहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 15 होंगे, एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, राइट। तो देखिए अब कौन कौन से टॉपिक है मैथ में। सबसे पहले नंबर्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीरीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा नंबर सिस्टम। क्या होगा बेटा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम माने संख्या पत्ती। मतलब जो जैसे होता है ना कि वो उसमें दिया होता है कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, तो उन सब से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको जो वो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे बताया, राइट। अब देखो, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। साथ में आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, मैथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका नाम है मैथ, राइट। तो मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाओगे तो नंबर सीरीज भी मैंने करवाया हुआ अच्छे से, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब करवाया हुआ मैंने, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। देन इसके बाद है बोर्ड मास। भाई इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो दी है, देखो वहाँ पे बेसिक मैथ करके एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बोर्ड मास को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ आपको कि बोर्ड मास क्या होता है। एक मतलब किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जाओगे आप मैथ में तो बोर्ड मास आपको आना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बोर्ड मास से आपको जो है वो 1 नंबर का पूछा जाता है। देन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब जैसे आपको यहाँ पे दे देगा कि 24% ऑफ 450, देन इज इक्वल टू कर देगा कि 15% ऑफ कितना, मतलब कितना किस नंबर के बराबर है। तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का यहाँ से बनता है। देन एवरेज आपको पढ़ना है, 1 नंबर का वहाँ से पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप देखो सिलेबस आपने, आई होप आपने पहले से स्टडी की होगी, जो मतलब पहले से आपको पता होगा जी आपने अग्निवीर की परीक्षा देनी है। बट अगर आप अभी देख रहे हो और आपको लगता है ऐसा कि आप शॉर्ट टाइम में कुछ ऐसी चीज़ों को एनालिसिस करके क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। परसेंटेज आपकी 2 मार्क्स की पूछी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 मार्क्स का, एज प्रॉब्लम ऑन एज 1, देन टाइम एंड वर्क 1 नंबर का यहाँ से भाई, ट्रेन ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन और लास्ट में हैंड शेक। मतलब आपको ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्टी है उसमें जो है वो 35 पर्सन है
उन सब ने अगर सेकंड किया, हाथ मिलाया, तो वो कितने मतलब जो हाथ मिले उसमें, उस पार्टी में पूरे कितने हाथ मिले, इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपको। तो उस तरह का क्वेश्चन आपने जो है वो देख के जाना है। यहाँ पे मैथ की मैं बात करूँ अगर, तो आप जो आपके 30 नंबर होते हैं उनमें से 30 में से 30 ले सकते हो, राइट, अगर आपकी अप्रोच अच्छी होती है। देन आ जाते हैं अब रीजनिंग के ऊपर। भाई रीजनिंग से भाई कितने पूछे जाते हैं सर? आपने बोला कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने नंबर के बनेंगे सर? ये 10 नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका नंबर सीरीज। अब देखो नंबर सीरीज का क्या मतलब होता है, आपको पता क्या किया जाता है? आपको इस तरह से कोई नंबर सीरीज दी होगी, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 2 4 6, देन यहाँ पे ब्लैंक होगा कि यहाँ पे फाइंड करना है आपने, और यहाँ पे 10 दिया है। तो मैं बहुत सिंपल ले रहा हूँ कि बीच में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, यहाँ पे 8। तो मतलब इसी तरह से आपको पैटर्न दिए होते हैं। अगर नंबर सीरीज से रिलेटेड कोई आपको डाउट है ना, इस चैनल के ऊपर ना कम से कम 5 से 6 वीडियो डली हुई हैं, बहुत ही बेसिक में मैंने पढ़ाया हुआ है। एक बार वहाँ पे आप विजिट कर लीजिएगा, रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। देन कोडिंग डिकोडिंग, इसके ऊपर भी भाई वीडियो डला हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग बाय माइंड बूस्ट स्टडी। अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं पता लग रहा है कि प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है, आप ऐसा बोलेंगे कि नंबर सीरीज बाय माइंड बूस्ट स्टडी, तो सीधा खुल जाएगा आपके पास वीडियो। देन नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन। भाई ब्लड रिलेशन के ऊपर तो मैंने टॉप 100 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो इनमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 5 तो क्वेश्चन आएंगे आपको, 6 में टॉपिक तब लिए हुए, कई बार रिप्लेस कर देता है कि डायरेक्शन सेंस नहीं देगा, देन अरेंज डिक्शनरी वर्ड दे देगा। ये डिक्शनरी, यहाँ पे डिक्शनरी वर्ड, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन सेंस की भाई ए जो है इस डायरेक्शन से चला, फिर वो नॉर्थ की तरफ चला 10 मीटर, फिर वो राइट में मुड़ गया वो 5 मीटर, इस तरह से आपको वो डायरेक्शन पूछ ली जाएगी लास्ट में जो कहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो एक रैंकिंग का मतलब है कि एक लाइन में कोई 30 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, रोहन की जो मतलब पोजीशन है वो लेफ्ट से जो है वो 35 नंबर के ऊपर है। तो बताइए कि भाई जो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, अगर पंक्ति नहीं दिया हो यहाँ पे ना, टोटल नहीं दिया हो, तो रोहन की जो पोजीशन है वो 35 नंबर के ऊपर है, तो बताइए कि कितना है भाई पंक्ति में। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। देन अरेंज डिक्शनरी वर्ड, मतलब डिक्शनरी वर्ड दे दी जाएंगे आपको, वहाँ पे देखना है आपने, वो तो आप इजीली उसको जो है ट्रैक कर सकते हो, बहुत आसान होता है वो। आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा। देन ये आपके जो वो 10 नंबर है, ये आपके बिल्कुल सूखे नंबर होते हैं। मतलब अगर आपने अच्छे से एक बार स्टडी कर ली ना, तो कोई भी आपको जो है इसमें मतलब इन नंबर को लेने से नहीं रोक सकता है। मैथ और रीजनिंग की अगर बात करूँ, देखो सबसे मेन बात है जीके। भाई जीके बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और इसमें से आपको कितने नंबर पूछे जाते हैं भाई? 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, मतलब ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जैसे मैंने बताया था। अब देखो आपने पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, देखो स्पोर्ट्स जीके पढ़नी है आपने, 1 नंबर पक्का आता है जीके। स्पोर्ट्स का मतलब जैसे मान लो कोई खिलाड़ी का नाम है, जैसे बोल दिया कि कोई खिलाड़ी है, ये किस खिलाड़ी मतलब किस खेल से संबंधित है, उस तरह से आ जाएगा। स्टैटिक जीके भाई, इसमें सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं आपको। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के ऊपर आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर 4 से 5, देखो करंट अफेयर के लिए अगर मैं बात करूँ तो 1-2 वीडियो आप यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर ना गिरिराज की भी देख लेंगे ना, वहाँ से भी आपको वैसे कवर हो जाएगा कुछ हद तक। और कोई आपके पास सोर्स है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने बहुत जो हमें जो आपका मैसेज मिला है वो बहुत लेट मिला है, तो अभी हम आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। बट मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि इन टॉपिक को आप एक बार देख के जाइएगा। हिस्ट्री से 2 से 3, पॉलिटी 2 से 3 क्वेश्चन, जियोग्राफी 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो वो वहाँ पे ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप इस एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक के ऊपर अगर आप क्या कर देते हो, एक बार अगर वहाँ पे आप अप्रोच करते हो ना, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, और आप एग्ज़ाम में जो है 100% आप जो है वो एग्ज़ाम को क्लियर करके आओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भाई जनरल साइंस। साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, 15 नंबर के पूछे जाते हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, 30 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, आपको किस तरह से पूछा जाता है? देखो सबसे पहले मैंने लिया बॉटनी, मतलब जैसे जीव विज्ञान या बायो, है ना। तो इसमें से 6 नंबर का बनता है आपका। अगर मैं बायो की बात करूँ तो अप्रोक्स 6 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। भौतिक विज्ञान मान लो क्या, फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो जो फिजिक्स है उसमें से आपको जो है वो 4 से 5 मान लीजिए आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन यहाँ पर रासायनिक मतलब केमिस्ट्री से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें मेन बात ऐसी है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें वो फार्मूला पूछता है। जैसे मान लो अभी तक पूछा जा चुका है कि चीनी का भाई क्या फार्मूला है, पानी का भाई क्या फार्मूला है, रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं। केमिस्ट्री में होता है ना, जैसे पानी H2O, समझ लो। तो इस तरह से चीनी, नमक आपसे पूछ सकता है वो कि भाई नमक का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो इस तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका जो है वो सिलेबस था। आई होप आपको बस समझ आया होगा। देखो इतना मैंने ट्राई किया आपके लिए कि जो PYQ थे ना, मतलब जो आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लेके मैंने एक मतलब एनालिसिस किया आपके लिए, कि ताकि आपको ये पता चल सके जो नए भी बच्चे हमारे साथ, कि एक्चुअल में पूछा कितना जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो ये आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिएगा। देन इन सभी टॉपिक के ऊपर कमांड आपकी पक्की होनी चाहिए। और ये भी अगर आप कर लेते हो ना, अगर इन टॉपिक जो मैंने आपको बताया, अगर ये भी आप एग्जाम में मतलब एग्जाम से पहले अगर आप घर में इसको कर लेते हो ना, तो मैं 101% श्योर हूँ
कि आप पास होने तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा भाई, आपकी जो जॉब है वो पक्की है, समझ लो। और बहुत ईजी आपको पूछा जाता है, ये सिर्फ आपको 10th और 8th लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो आप ये जीडी के लिए है, ये जो आपको सिलेबस बताया गया है ये किसके लिए है, ये है अग्निवीर जीडी के लिए भाई, ये यहाँ पे जीडी, ये जीडी के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी कोई मतलब ऐसे कोई टॉपिक ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको जो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें हम जो आपके जैसे प्रीवियस ईयर में जैसे जीके जीएस जो आपका रहता है उन सब के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे, ताकि वहाँ से आपको जो कुछ हेल्प मिल सके, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने जो फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग हैं, आपके साथ कोई तैयारी कर रहा है तो, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, ताकि और इसके साथ में बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आशा करता हूं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं ताकि आपको सिलेबस का पता चले। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।